हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। मेरे चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली में आपको हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट मिलेगा। आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर दी फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है मैट्रिसेस के ऊपर। सो मेरा जो अभी के टॉपिक्स स्टार्ट है वो मैट्रिसेस के ऊपर स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जितना भी आपके सिलेबस में गिवन है। AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसके सिलेबस में, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैट्रिसेस जिनके सिलेबस में है, तो वो बच्चे फर्स्ट सेम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, और जिस जिस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, मैं जो ऐप है वो अपग्रेड करके उसमें ये नोट्स डालती रहूँगी। आप नोट्स लेकर अपने भी नोट्स इन पर्सन बना सकते हैं, या फिर नोट की प्रिंट आउट लेके डायरेक्टली भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी है कंटेंट, वो पूरा मेरे चैनल में अब आने वाले दिन में मिलेगा। एंड आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। वैसे तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन जब भी कभी भी हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन में अपने एलिमेंट्स को रो वाइज या कॉलम वाइज लिखते हैं, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिसेस कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा बनेंगी तो मैट्रिसेस और एक बनेगी तो मैट्रिक्स। अब रो वाइज जब आप यहाँ पे गए तो आपको ये पता चला ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। जब कॉलम वाइज आप गए तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल है तो कॉलम, और रो वाइज आपके हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे पहला कॉलम, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ। पहला रो और पहले कॉलम का ये जो जंक्शन पॉइंट बनता है, इसको हम दिखाते हैं ए से। IJ, आई शो करता है आपके रो के एलिमेंट को और J शो करता है आपके कॉलम के एलिमेंट को। अब I मेरा यहाँ पे 1 हुआ और J मेरा यहाँ पे 1 हुआ, तो A11 मेरा पहला एलिमेंट हुआ। ठीक है, जैसे A11 की वैल्यू मैंने 1 रख दी। इसी तरीके से A12, तो I मेरा 1 बना, J मेरा 2 बना, तो ये बना पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इसका एलिमेंट मैंने रख दिया 2, तो एक नई मैट्रिक्स बनाती हूँ जहाँ पे A11 मैंने 1 रख दिया और A12 मैंने 2 रख दिया। इसी तरीके से A21 बनाऊंगी तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को दिखाएगा, इसको मैंने 3 वैल्यू दी, यहाँ पे भी मैंने रख दिया 3। इसी तरीके से तीसरी मैंने बनाई तो ये बनेगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में वैल्यू रखी 4, सो यहाँ पे वैल्यू आई 4। सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन यू पुट इन ए फॉर्म ऑफ ए एरे। सो दिस इज कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स। समझ में आया? क्लियर? एरे मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज एक साथ लगातार रखते रहना। तो वही लिखा है, द सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे इन रोज एंड कॉलम्स एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, आगे जाके हम ये देखेंगे जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं। लीनियर मतलब x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, t की पावर 1, तो ये लीनियर टर्म्स हैं। इन लीनियर टर्म्स के कोफिशिएंट्स को लिखने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। कोफिशिएंट कैसा? यहाँ पे 1 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है, फोर्थ एलिमेंट 5 है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। सेकेंड रो में देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 5 है, फोर्थ एलिमेंट 7 है। 4 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकेंड एलिमेंट 4 है, थर्ड एलिमेंट 2 है, फोर्थ एलिमेंट 6 है। 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेक्टेंगुलर बॉडी बनी है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को इन एलिमेंट्स के थ्रू लिखा जाएगा। क्लियर है? अब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? इसमें 3 रोज हैं। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। तो ये पूरी मैट्रिक्स के साइज को दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 3x4 और वी कैन से 3/4 मैट्रिक्स। समझ में आया? तो रो क्रॉस कॉलम साइज दिखाता है या रो बाय कॉलम आपके साइज को दिखाता है। तो ये क्लियर हो गया। और इट इज टर्म्ड एज 3x4 मैट्रिक्स और 3/4 मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। AIJ एलिमेंट्स को दिखाता है, अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में दिखाया। AIJ क्या दिखाता है? एलिमेंट्स को दिखाता है। IJ पोजिशन को दिखाता है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो जंक्शन पोजिशन है इसको AIJ से दिखाएंगे। जो वैल्यू इसको दी जाएगी वो AIJ की उस पर्टिकुलर पोजिशन की वैल्यू होगी, जहाँ पे I रो को दिखाएगा और J कॉलम को दिखाएगा। ये सबने 12th में पढ़ रखा होगा। अब आते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास एक्चुअली 2 तरीके की मैट्रिसेस होती हैं। मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है, या तो आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लो या फिर आप उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। तो कहने का मतलब, अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर बन गई, जैसे कि 2x3 की। ठीक है, अगर रो और कॉलम बराबर हुई तो मैट्रिक्स स्क्वायर बन गई, जैसे 2x2।
ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये तीनों की तीनों आती हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। मैं आपको छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स भी बता दूंगी, जिससे आपके पूरे पूरे चैप्टर्स फ्लो चार्ट के थ्रू ही आप रिवाइज कर लोगे और खुद के लिए 6-7 पेजों के कंटेंट को एक 6-7 लाइन में लिखकर उसको फ्लो चार्ट के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब रो मैट्रिक्स किस तरीके से दिखाई देती है? इसमें देखिए, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं तो मेरी यहाँ पे एक ही रो आ रही है। क्लियर? एक ही रो आ रही है, एक ही रो आ रही है। अब इस पे कॉलम मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, 3 कॉलम ले लिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसकी साइज का? 1 क्रॉस 3, मतलब फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, ये मेरी बनी रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स आप अपने मन से 4, 3, 5 दे सकते हो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके अंदर एक ही कॉलम आएगा, कॉलम एक ही आएगा, नंबर ऑफ रोज आप कितने भी डाल सकते हो। तो अब अगर इसका मैं साइज बताना चाहूँ तो रो मतलब 2 इंटू कॉलम मतलब 1, एलिमेंट डालो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, तो ये एक क्या बनी? कॉलम मैट्रिक्स बनी। यहाँ रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर नहीं है, इसलिए जो रो मैट्रिक्स होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स होती हैं, वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं नल मैट्रिसेस में। नल मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं तो नाम ही है नल, मतलब जीरो, वॉइड, कुछ भी नहीं उसके अंदर, तो उसके अंदर जीरो होते हैं सारे। अब जो नल मैट्रिसेस होती हैं ना, वो दोनों तरीके की होती हैं। आपकी स्क्वायर नेचर की भी हो सकती है, वो आपके रेक्टेंगुलर नेचर की भी हो सकती है। अगर स्क्वायर नेचर की मैट्रिक्स हुई तो वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से 2 क्रॉस 2 की बनेगी। पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का, फिर 1 क्रॉस 2 का, फिर 2 क्रॉस 1 का, फिर 2 क्रॉस 2 का। समझ में आया? अब अगर रेक्टेंगुलर बनी तो कैसे बनी? रो कॉलम वाइज बना दो, रो वाइज बना दो। तो ये सारी की सारी नल मैट्रिसेस हुई, जिनको जीरो मैट्रिसेस भी कहा जाता है, जो आपकी स्क्वायर नेचर की और रेक्टेंगुलर दोनों नेचर की होती हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आए। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। द मैट्रिसेस इन विच द नंबर ऑफ द रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे रोज अंदर छिप गया है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप खुद ही देख लो, इसमें रो का नंबर कितना है? 1, कॉलम का नंबर कितना है? 3। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो रो का नंबर कितना है? 3 और कॉलम का नंबर कितना है? 2। सो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का। ठीक है। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहेंगे? अब मैंने आपको बताया, जिसमें भी रो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हुए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, दैट मीन्स R क्रॉस R विच इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली बहुत सारे आप बना सकते हो, 3 क्रॉस 3 आप जनरेट कर सकते हो, 4 क्रॉस 4 आप जनरेट कर सकते हो। तो इनके एलिमेंट्स कैसे आएंगे? यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 3 आएगा पोजिशन वाइज, यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा, यहाँ पे 2 3 आएगा। ये पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। समझ में आया? तो ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के अंदर। अगर कोई आपसे पूछता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो आप ये काउंट करके बता सकते हो, 9 है ना। और सिमिलरली जो आपने साइज बताया है, उससे आने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स देती है। बहुत बेसिक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं स्क्वायर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी फेमस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम ही दिखा रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर नेचर की होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल वर्ड यूज हो सकता है या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? 0 के बराबर होते हैं, और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके
1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें 3 रो हुए और 3 कॉलम हुए, तो ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है? ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसके और डिफरेंट साइजेस भी बना सकते हो, 2x2 के भी बना सकते हो, तो 1 0 0 1 बन जाएगी। 4x4 की कहेंगे तो आप उस तरीके से इसमें डायगोनल में 4 1 और बाकी ऊपर नीचे सारे के सारे 0 डाल दोगे। सो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो याद रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे 1 हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे आपके 0 हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड आगे आती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं 2x2 की। डायगोनल में हमने कुछ भी डाल दिया 2 3, ऑफ डायगोनल में हमें क्या डालना है? 0। सो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे ही ये 3x3 की है, समझ में आ रहा होगा, 3 रो हैं 3 कॉलम है, 3x3 की है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं? 0। और डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 3 4। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है? ये मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल स्केलर नंबर रखते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 वैल्यूज रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूं 1 2 3, रो हुई 3 और कॉलम हुए यहाँ पे 3, तो ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स बनी। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्या हैं? 2 2 2, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है मेरे 0। तो 2 क्या काम कर रहा है? एक स्केलर के का काम कर रहा है। 2 क्या है? एक स्केलर के है। तो ये क्या, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपकी होती है तो आप इसको भी स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, all diagonal elements are equal and off diagonal elements are 0. So this representation of the matrix is called as your scalar matrix. ठीक है, इस तरीके से और एग्जाम्पल भी आप जनरेट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो आपने देखी हो, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। इस तरीके की और वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अपनी क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। Till then, goodbye and take care, and thanks for watching my video.